नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, जिसमें हम जितने भी पड़ोसी देश हैं भारत के, उन सभी पड़ोसी देश के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और यदि वीडियो अच्छी लगती है तो अंत में उसे लाइक करके ज़रूर जाएँ। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे पड़ोसी देश के बारे में, जिसमें सबसे पहला देश ही है पाकिस्तान, जिसके बारे में पढ़ेंगे। जबकि पहले नहीं पढ़ना चाहिए था, लेकिन फिर भी इनके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पाकिस्तान के बारे में देखते हैं। कह रहा है कि पाकिस्तान को जो सबसे पहला देखते हैं कि इनका राजधानी क्या है। तो पाकिस्तान का जो राजधानी है वो क्या है, इस्लामाबाद है। और जो पाकिस्तान में मुद्रा चलता है वो पाकिस्तानी मुद्रा चलता है। क्या चलता है? मुद्रा पाकिस्तानी रुपया, और राजधानी क्या है, इस्लामाबाद। ये अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? तो हमारे स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले, चूँकि हम स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं, और इनका जो स्वतंत्रता दिवस है, पाकिस्तान का जो स्वतंत्रता दिवस है, वह 14 अगस्त 1947 को होता है। इसके संसद का नाम है, पाकिस्तान के संसद का नाम है नेशनल असेंबली, या इसको मजलिस शूरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो पेपर में देता है लगभग मजलिस शूरा ही से पूछता है क्वेश्चन। तो संसद का नाम है पाकिस्तान के नेशनल असेंबली, और या तो इसको मजलिस शूरा भी बोल सकते हैं। पाकिस्तान में जो संसद है, वहाँ पे संसदीय सीटों की जो संख्या है वो 342 है। क्या है? पाकिस्तान में जो संसदीय सीटों की संख्या है वो 342 है। जबकि इनका जो राष्ट्रीय गान है वो कौमी तराना है। क्या है? इनका जो राष्ट्रीय गान है वो कौमी तराना है। फिर एक बार रिवाइज करते हैं। राजधानी क्या होगा? इस्लामाबाद। मुद्रा पाकिस्तानी रुपया। स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त 1947। संसद का नाम नेशनल असेंबली या मजलिस शूरा। और जो संसदीय सीट संख्या है वो 342 है। जो इनका राष्ट्रीय गान है वह क्या है? कौमी तराना। कह रहा है कि जिसको पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय गान है कौमी तराना, इसको किसने लिखा है? तो हाफिज जालंधरी ने लिखा है। क्या है? हाफिज जालंधरी ने लिखा है। सीमा रेखा का नाम क्या है? तो सीमा रेखा मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच का जो रेखा है उसको किसने खींचा था? तो रेड क्लिफ ने। इसलिए पाकिस्तान और भारत के बीच का जो सीमा रेखा है उसे रेड क्लिफ बोलते हैं। अगला देखते हैं कि भारत के जो कुछ राष्ट्रीय प्रतीक है, नेशनल सिंबल है, उसको देखते हैं। तो जो पाकिस्तान का क्या है? पाकिस्तान का जो फूल है वो क्या है? चमेली। क्या है? पाकिस्तान का जो फूल है क्या है? वो चमेली। और राष्ट्रीय फल क्या है? आम। राष्ट्रीय फल आम। राष्ट्रीय पक्षी चकोर। चमेली, आम, चकोर। चमेली क्या है? राष्ट्रीय फूल है, जबकि फल क्या है? आम है। और पक्षी क्या है? चकोर है। और राष्ट्रीय पशु क्या है? मारखोर। जैसे ये मारखोर है वैसे इसका पशु भी क्या है? मारखोर। राष्ट्रीय वृक्ष जो है वह सेंडूरस देवदार है। क्या है? सेंडूरस देवदार जो है यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष है। और राष्ट्रीय खेल क्या है? मैदानी हॉकी। क्या है? मैदानी हॉकी, जिसमें भारत से हमेशा हार जाता है। तो एक बार और देखते हैं। राष्ट्रीय फूल क्या है इसका? चमेली। राष्ट्रीय फल क्या है? आम। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? चकोर। राष्ट्रीय पशु क्या है? मारखोर। मारखोर को कैसे याद करेंगे? जैसे ये सब क्या होते हैं? मारखोर होते हैं ना, मारने काटने वाले में विश्वास रखते हैं, वैसे इनका पशु भी क्या है? मारखोर। वृक्ष क्या है? सेंडूरस। क्या है? सेंडूरस देवदार है। और राष्ट्रीय खेल क्या है? मैदानी हॉकी है। इसका नृत्य देख लेते हैं। तो इसका नृत्य भी बड़ा अजीबोगरीब है। जैसे ढोल छाप। क्या होता है? जैसे होता है ना, हम लोग यहाँ बोलते हैं कि एकदम ख़राब डांस को क्या बोलते हैं? ढोल छाप। तो वैसे इनका जो प्रमुख नृत्य है डांस में वो क्या है? ढोल छाप है, लेपा है। मतलब लेपा पोती हो जाता है ना, कोई चीज़ को हम लेपा पोती कर देते हैं, तो वैसे इनका जो नृत्य है वो लेपा है। लेपा पोती से याद कर ली, लेपा। ढोल छाप कहते हैं ना कि खराब डांस को हमारे यहाँ ढोल छाप जैसे नाचा है, तो ढोल छाप, लेपा, छोज और बजरी पसूल। क्या है? बजरी पसूल, छोज, ढोल छाप और लेपा। क्या है? लेपा। प्रमुख नदियाँ जो है वो सिंधु नदी है, जो सबसे यहाँ की पाकिस्तान की लंबी नदी है। चेनाब है, रावी है, झेलम है। तो क्या है? सिंधु है, चेनाब है, रावी है, झेलम है। अगला है इसके मतलब पाकिस्तान का जो मेन पर्वत है वो क्या है? तो पाकिस्तान का जो सर्वोच्च चोटी है वह तीर चमीर है। क्या है? जो पाकिस्तान का सर्वोच्च चोटी है वह तीर चमीर है, जो हिंदुकुश पर्वत श्रेणी में स्थित है। क्या है? ये पूछा जाता है कि जो पड़ोसी देशों के पर्वत के बारे में, तो पाकिस्तान का जो सर्वोच्च चोटी है वो क्या है? तीर चमीर है। पाकिस्तान का जो सर्वोच्च चोटी क्या है? तीर चमीर है। और हिंदुकुश एक कहाँ पे है? तो हिंदुकुश पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। कह रहा है इसमें तीन जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं, खैबर, बोलन और गोलन। इसके जो तीन महत्वपूर्ण दर्रे हैं किसके? तीर चमीर के, जो हिंदुकुश पर्वत में है। और इसके जो क्या है? जो तीन प्रमुख दर्रे हैं, खैबर, बोलन और गोलन, ये कहाँ है? हिंदुकुश पर्वत में। हिंदुकुश पर्वत में खैबर, बोलन और गोलन, ये तीनों दर्रे शामिल है। अगला देखते हैं इसके बारे में। कह रहा है कि जो पाकिस्तानी रेखा है, पाकिस्तान बॉर्डर लाइन है, वो पाकिस्तान जो अपनी बॉर्डर लाइन है वह ईरान, अफ़गानिस्तान और भारत के साथ शेयर करता है। कहाँ का? ईरान, अफ़गानिस्तान और भारत के साथ शेयर करता है।
अब अगला क्या है कि कह रहा है कि सीमा से लगने वाले राज्य क्या हैं। तो भारत का पाकिस्तान की सीमा से लगने वाला राज्य क्या है, तो क्या है, पंजाब है सबसे पहले नंबर पे। उसके बाद गुजरात है, क्या है, गुजरात है, ये ऐसे है ना। तो यहाँ पे क्या लगता है, गुजरात लगता है सबसे पहले, फिर राजस्थान लगता है, फिर ऊपर जाएंगे तो जम्मू कश्मीर की तरफ है, लद्दाख है और पंजाब है। यहाँ पे पंजाब लगता है और यहाँ पे हमारा क्या है, गुजरात, यहाँ राजस्थान और यहाँ पे जम्मू कश्मीर। कुल मिला जुला के पंजाब, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये जो हमारे मतलब देश से सीमाएँ साझा करता है पाकिस्तान। अगला है, हमारे देश से जो पाकिस्तान की सीमा लगने वाले राज्य हैं वो तो ऊपर हो गए, और इसकी जो लंबाई है वह 3323 किलोमीटर है। कितना है, 3323 किलोमीटर। अगला जो देश है बांग्लादेश है, उसको देखते हैं। तो बांग्लादेश का सबसे पहले राजधानी देखेंगे तो बांग्लादेश का जो राजधानी है वो क्या है, ढाका है। मुद्रा क्या है यहाँ का, मुद्रा टका है। राजधानी ढाका, मुद्रा टका। और ये जो अपना स्वतंत्रता दिवस है, इंडिपेंडेंस डे, वो 26 मार्च 1971 को मनाते हैं। कहाँ, 26 मार्च 1971 को मनाते हैं। इनके जो संसद का नाम है वो जातीय संसद है। जबकि पाकिस्तान का क्या था संसद का नाम, वो नेशनल असेंबली था। जबकि जो ये बांग्लादेश का संसद का नाम है वो जातीय संसद है। और इनके संसदीय सीट कितने हैं, 350। कितने हैं, 350 इनके संसदीय सीट हैं। और इनका जो राष्ट्रीय गान है अमार सोनार बंगला, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। तो इनका जो राष्ट्रीय गान है वो अमार सोनार बंगला है। एक बार और देखते हैं, 26 मार्च 1971 को ये अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इनके संसद का नाम जातीय संसद है। राष्ट्रीय सीट क्या है, 350 है। राष्ट्रीय क्या क्या है, अमार सोनार बंगला है। क्या है, अमार सोनार बंगला है। याद करने वाला क्या चीज़ है जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, इनके संसद का नाम। जैसे पाकिस्तान के संसद का नाम क्या था, नेशनल असेंबली, वैसे बांग्लादेश के संसद का नाम क्या हो जाता है, जातीय संसद। इनके कुछ नेशनल सिंबल देख लेते हैं। तो जो इनका राष्ट्रीय खेल है वो क्या है, कबड्डी। जबकि पाकिस्तान का जो नेशनल खेल था, राष्ट्रीय खेल था, वो कौन था, हॉकी था। इनका राष्ट्रीय फूल क्या है, वाटर लिली। जबकि पाकिस्तान का जो नेशनल फूल था वो क्या था, चमेली। राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मैकपी, रॉबिन, डोयल। रॉबिन याद बस करेंगे कि जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय पक्षी है वो क्या है, रॉबिन है। और राष्ट्रीय पशु क्या है, बंगाल टाइगर। इनके ये क्या, जब क्रिकेट वगैरह का मैच होता है तो देखते होंगे, ये अपने आप को क्या बोलते हैं, बंगाल टाइगर। राष्ट्रीय पेड़ क्या है, आम का पेड़। राष्ट्रीय पेड़ क्या है, आम का पेड़। और पाकिस्तान का जबकि राष्ट्रीय फल जो था वो आम था। क्या था, आम था। जबकि बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय पेड़ है वो आम का पेड़ है। इनके यहाँ का जो नृत्य है, मेन डांस है, सबसे पहला जो मेन डांस है इनके यहाँ का वो ढली नृत्य है। क्या है, ढली नृत्य। जबकि पाकिस्तान का हम क्या पढ़े थे, ढोल छाप। ढोल छाप जैसे नाचते हैं, तो ढोल छाप हो गया था। और क्या पढ़े थे, तो पाकिस्तान का क्या पढ़े थे, लेपा पोती करके नाचते हैं, तो लेपा डांस हो गया। बजरी, पसूल और छोज, ये पाकिस्तान का क्या था, ये मेन नृत्य था। और जबकि बांग्लादेश का मेन नृत्य क्या है, ढली नृत्य, डाक नृत्य, घाटू नृत्य और कठपुतली। क्या है, ढली नृत्य, डाक नृत्य, घाटू नृत्य, कठपुतली। कठपुतली अपने भारत का भी एक जगह का जो नृत्य है। आप लोग कमेंट में करके बताइएगा कि कठपुतली कहाँ का नृत्य है। अगर आप देखते हैं इसका जो मेन मेजर रिवर्स हैं उनके बारे में, तो बांग्लादेश में जमुना नदी, तिस्ता नदी, पद्मा नदी, फेनी नदी, बराक नदी और मेघना नदी बहती है। कौन कौन बहती है, तो जमुना नदी, पद्मा नदी, तिस्ता नदी, फेनी नदी और बराक नदी और मेघना नदी। जबकि मेघना नदी बांग्लादेश का क्या है, सबसे लंबी नदी है। क्या है, मेघना नदी बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी है। जबकि पाकिस्तान का हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जो पाकिस्तान की सभ्यता सबसे लंबी नदी है वो क्या है, सिंधु है। और जबकि बांग्लादेश का सबसे जो लंबी नदी है वो मेघना नदी है। क्या है, मेघना नदी। अगला पढ़ते हैं कि बांग्लादेश का जो प्रमुख पर्वत और चोटी है वो कौन है। तो बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी है केकारा डोंग। क्या है, जो सबसे ऊंची चोटी है वो क्या है, केकारा डोंग। जबकि पाकिस्तान का हम लोगों ने पढ़ा था तिमार चमीर। क्या पढ़ा था, तिमार चमीर, जो हिंदुकुश पर्वत में था। और वहाँ का प्रमुख 3 दर्रा था, बेलन, गोलन और एक खैबर दर्रा। जबकि बांग्लादेश का जो सबसे ऊंचा चोटी है वह केकारा डोंग है। और ये क्या है, बंदरबन में स्थित है। कहाँ है, बंदरबन में स्थित है। कौन है, तो हम देखते हैं इसका जो सबसे ऊंची चोटी है वह केकारा डोंग और ये बंदरबन पर्वत पर है। और इसकी ऊंचाई जो है 986 मीटर है। क्या है, 986 मीटर। इसका जो बॉर्डर लाइन है वो भारत, जो अपना बॉर्डर लाइन है वो भारत और म्यांमार के साथ साझा करता है। किसके साथ, भारत और म्यांमार के साथ। जबकि भारत के जो कितने राज्य इसके साथ लगते हैं, तो भारत का कितना राज्य लगता है, तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, कुल 5 राज्य लगते हैं। किससे, म्यांमार से। कौन कौन, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। जबकि पाकिस्तान से कौन कौन था,
तो पाकिस्तान से हम लोगों ने देखा था। मान लीजिए भारत है, तो पाकिस्तान से कौन कौन देखा था? मान लीजिए भारत है, तो पहले था क्या? पहले गुजरात था, फिर राजस्थान था, फिर पंजाब था, फिर लद्दाख था, फिर जम्मू कश्मीर था। और जबकि बांग्लादेश से देखा जाए तो बांग्लादेश से पहले क्या है? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये भारत के राज्य किसके साथ? बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं। जबकि इसकी लंबाई जो है, और इसकी हम जानते हैं कि भारत के साथ सबसे कौन सा देश है जिसका सबसे ज़्यादा मतलब एक तरह से बाउंड्री शेयर करता है भारत के साथ, तो बांग्लादेश का ही है। बांग्लादेश का जो बाउंड्री लाइन है वो भारत के साथ सबसे लंबी है। कितनी है? तो ये 4096 किलोमीटर। कितना है? 4096 किलोमीटर है। 4096 किलोमीटर। जबकि सीमा का क्या नाम है? रेड क्लिफ। क्या नाम है सीमा का? नाम रेड क्लिफ। जबकि पाकिस्तान और भारत के बीच का भी जो सीमा था वो भी रेड क्लिफ था। अगला देखते हैं नेपाल। तो नेपाल का जो राजधानी है क्या है? नेपाल का जो राजधानी है वो क्या है? काठमांडू है। नेपाल का राजधानी क्या है? काठमांडू है। और नेपाल, इसका जो मुद्रा है वो नेपाली रुपया है। राष्ट्रीय गान क्या है? सैयो थुंगा फुल्का। क्या है? सैयो थुंगा फुल्का। सैयो थुंगा फुल्का इसका क्या है? राष्ट्रीय गान है। क्या है? राष्ट्रीय गान है। संसद क्या है? राष्ट्रीय पंचायत। इसका संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय पंचायत। जबकि पाकिस्तान का हम लोगों ने देखा था नेशनल असेंबली। बांग्लादेश का देखा था जाति संसद और जाति पंचायत। और यहाँ का जो संसद का नाम है वो राष्ट्रीय पंचायत है। क्या है? यहाँ के जो संसद का नाम है वो क्या है? राष्ट्रीय पंचायत है। फिर देख लेते हैं एक बार, पाकिस्तान का जो संसद का नाम था वो क्या था? नेशनल असेंबली या मजलिस शूरा भी बोलते हैं उसको। जबकि बांग्लादेश का जो संसद का नाम था वो जातीय संसद था। और नेपाल का जो संसद का नाम है वो राष्ट्रीय पंचायत है। नेपाल में क्या है? संसदीय सीट कितना है? तो संसदीय सीट नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी देख लीजिए संसदीय सीट कितना है? 275। और नेपाल ब्रिटेन संधि जो हुआ था वह 21 दिसंबर 1923 को हुआ था। कब हुआ था? 21 दिसंबर 1923 को। राष्ट्रीय प्रतीक देख लेते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक जो है वो क्या है? इसका राष्ट्रीय प्रतीक जो है, राष्ट्रीय फूल क्या है? तो बुरुंस है। क्या है? बुरुंस है। जो राष्ट्रीय फूल है वो बुरुंस है। पेड़ क्या है? पीपल पाइन। पेड़ क्या है? पीपल पाइन। राष्ट्रीय पशु क्या है? गाय। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? वेस्टर्न ट्रेगोपान। और राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल। राष्ट्रीय खेल पर भी आप लोग नज़र बनाते रहिएगा, क्योंकि राष्ट्रीय खेल भी पूछा जाता है पड़ोसी राज्यों का, पड़ोसी देशों का। तो सबसे पहले हम पाकिस्तान का यदि देखें तो पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय खेल था वो क्या था? हॉकी था। बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल था वो क्या था? बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल है वो कबड्डी है। और जबकि नेपाल का जो राष्ट्रीय खेल है वो वॉलीबॉल है। क्या है? वॉलीबॉल। नेपाली सीमा रेखा जो नेपाली सीमा रेखा है वो भारत के कितने राज्यों के साथ लगता है? तो जो नेपाली सीमा रेखा है वो भारत के कितने राज्यों के साथ लगता है? तो सबसे पहले सिक्किम के साथ लगता है। कहाँ लगता है? सबसे पहले सिक्किम के साथ लगता है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, बिहार, मतलब ये नेपाल के साथ अपना सीमा बनाते हैं। तो सबसे पहले सिक्किम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और एक आपका बिहार, ये इससे अपना राज्य बना इतनी सीमा बनाता है। और जबकि इसकी सीमा की लंबाई है, नेपाल के साथ भारत की सीमा की लंबाई 1751 किलोमीटर ये शेयर करता है। इसका जो मेन नृत्य है वो घोटू नृत्य है, देवचा नृत्य है, धन नाच है, सोरथी नृत्य है, चंडी नाच है, मयूर नाच है, लखेन नृत्य है। जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वह एक तरह से आपका संसद का नाम पूछा जाता है, पर्वत वगैरह से पूछा जाता है और नदी से पूछा जाता है। तो इन सबों पे आप जो मेन ध्यान दीजिए। बाकी ये नृत्य वगैरह नहीं पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में। यहाँ की जो नदी है वो क्या है? कोसी नदी, गंडक नदी, महाकाली नदी, घग्गर नदी। और घग्गर नदी क्या है? यहाँ की सबसे लंबी नदी है। घग्गर नदी क्या है? यहाँ की सबसे लंबी नदी है। और यही घग्गर नदी हमारे भारत में क्या? सरयू नदी या घग्गर नदी कहलाती है, जो अयोध्या से अयोध्या होकर मतलब अयोध्या जाती है। कह रहा है कि कम मतलब घाघरा नदी जो है वह नेपाल की सबसे लंबी नदी है। क्या है? घाघरा नदी जो है वो नेपाल की सबसे लंबी नदी है। तो कौन कौन बहती है नेपाल से? ये उद्गम स्थान भी पूछ लेता है। कोसी नदी कहाँ से आती है, गंडक नदी कहाँ से आती है, घाघरा कहाँ से आती है, महाकाली कहाँ से आती है और कमला नदी कहाँ से आती है। कमला नदी कहाँ जाती है? बिहार में जाती है। कहाँ जाती है? बिहार में जाती है। एक है अगला पर्वत जो है इसका देख लिया जाए तो हम जानते हैं कि जो नेपाल में माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल में ही पड़ता है। तो माउंट एवरेस्ट क्या है? जो नेपाल का है माउंट एवरेस्ट क्या है? हिमालय का सबसे ऊंची चोटी है, जो 8848, चूँकि इसका बढ़ गया है, इसका इस समय करंट में 8848.96 मीटर हो गया है। इसका जो ऊंचाई हो गया 8848.96 मीटर हो गया है। और दूसरा इसका यहाँ का पर्वत जो है सबसे ऊंची चोटी है वह लोहसे है। क्या है? लोहसे। और कंचनजंगा, चूँकि कंचनजंगा भारत में भी पड़ता है। कंचनजंगा क्या है? भारत में भी पड़ता है। तो अगला देखते हैं, अगला क्या है इसका? तो अगला देश है आपका
अफ़गानिस्तान क्या है? अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान का राजधानी देखते हैं, तो अफ़गानिस्तान का राजधानी क्या है? काबुल। अफ़गानिस्तान का राजधानी क्या है? काबुल। और यहाँ की मुद्रा क्या है? अफ़गानी। संसद का नाम क्या है? शूरा। पाकिस्तान के संसद का नाम क्या था? नेशनल असेंबली या मजलिस शूरा। जबकि बांग्लादेश की राजधानी का क्या नाम था? जातीय संसद। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? नेपाल। नेपाल का जो मतलब संसद का नाम था वो राष्ट्रीय पंचायत था। और जबकि हम अफ़गानिस्तान का देख रहे हैं, तो अफ़गानिस्तान के जो संसद का नाम है वो क्या है? शूरा। और अफ़गानिस्तान क्या है? 19 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? राष्ट्रीय खेल जो है अफ़गानिस्तान का वो कौन है? बुचकाशी। क्या है? बुचकाशी। राष्ट्रीय फल क्या है? अनार। राष्ट्रीय गान क्या है? तो अफ़गान राष्ट्रगान। राष्ट्रीय पेड़ क्या है? तो अफ़गान पाइन। क्या है? अफ़गान पाइन। जबकि यदि हम देखा जाए तो पाइन और किसका था? तो पाइन और किसका था? जो पाइन हमने बताया है, एक पाइन क्या था? पाकिस्तान का क्या था? जो राष्ट्रीय वृक्ष था वह सेंडुरस देवदार था। और यही देखा जाए तो जो यहाँ का पेड़ था बांग्लादेश का, वो आम का पेड़ था। और नेपाल का क्या था? नेपाल का जो मतलब पेड़ था वह पीपल पाइन था। और अफ़गानिस्तान का भी जो राष्ट्रीय पेड़ है वो अफ़गान पाइन है। यहाँ का जो राष्ट्रीय पशु है वो बर्फीला तेंदुआ है। और राष्ट्रीय पक्षी क्या है? सुनहरा गरुड़। क्या है? सुनहरा गरुड़। यदि नृत्य देखा जाए तो यहाँ का जो राष्ट्रीय नृत्य है वो अतान है, नाश्ता है, खटक डांस है। यहाँ नदियाँ जो हैं उसको देख लीजिए। तो यदि अफ़गानिस्तान का सबसे लंबा नदी पूछे तो अफ़गानिस्तान का सबसे लंबा नदी क्या है? हेलमंद। कौन है? हेलमंद। हेलमंद क्या है? अफ़गानिस्तान की सबसे लंबी नदी है। कौन? हेलमंद क्या है? अफ़गानिस्तान की सबसे लंबी नदी है। आमू दरिया, कासरुत। तो ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि कासरुत नदी कहाँ बहती है, या आमू दरिया नदी कहाँ बहती है, या अफ़गानिस्तान की जो सबसे लंबी नदी है उसका क्या नाम है? तो अफ़गानिस्तान का जो सबसे लंबी नदी है उसे हेलमंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलमंद नदी अफ़गानिस्तान की सबसे लंबी नदी है। और यहाँ के पर्वतों के बारे में देखते हैं तो हिंदू कुश क्या है? ये पाकिस्तान से होते होते अफ़गानिस्तान में भी फैली है हिंदू कुश। तो अफ़गानिस्तान में भी हिंदू कुश पड़ती है और पाकिस्तान में भी हिंदू कुश पड़ती है। तो यहाँ के जो प्रमुख पर्वत हैं मेजर माउंटेन्स वह हिंदू कुश है, बसरी घाट है, मीर समीर है, सकरसार है। और नौशाक जो है वो अफ़गानिस्तान की सबसे ऊंची चोटी है। नौशाक क्या है? अफ़गानिस्तान की सबसे ऊंची चोटी है। नौशाक क्या है? अफ़गानिस्तान की सबसे ऊंची चोटी है। जबकि हमने पाकिस्तान के बारे में देखा था तो पाकिस्तान में जो सबसे ऊंची चोटी थी क्या थी? वह तीर चमीर थी। जबकि बांग्लादेश का जो सबसे ऊंचा चोटी था वो क्या था? काकरा डोंग। और यदि हम देखें नेपाल का तो नेपाल का तो सबको पता है माउंट एवरेस्ट, एमटी एवरेस्ट जो था वो क्या था? नेपाल की सबसे ऊंची चोटी था। और अफ़गानिस्तान का जो सबसे ऊंची चोटी है वो क्या है? नोशोक। क्या है? नोशोक है। क्या है? नोशोक जो है अफ़गानिस्तान की सबसे ऊंची चोटी है। अगला जो है वो चाइना है। तो चाइना को देख लीजिए। चाइना की जो राजधानी है क्या है? वो बीजिंग है। चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग है। और यहाँ की जो मुद्रा है वो मुद्रा क्या कहलाता है? रिनमिम्बी। क्या है? रिनमिम्बी, जो युआन मूल की इकाई है। क्या है? युआन मूल की इकाई है। मुद्रा क्या है? रिनमिम्बी। और राजधानी क्या है? बीजिंग। और यहाँ ये जो स्वतंत्रता दिवस है वह 1 अक्टूबर 1949 को मनाता है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो भारत के बाद में चीन स्वतंत्र हुआ था। और यहाँ के जो संसद का नाम है वो क्या है? नेशनल पीपुल कांग्रेस। क्या नाम है? नेशनल पीपुल कांग्रेस। जबकि पाकिस्तान का जो संसद का नाम था वो नेशनल असेंबली था। और चीन का जो संसद का नाम है वो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है। क्या है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। यदि चाइना की यदि मतलब यहाँ का क्या देखा जाए, यहाँ पे प्रतीक देखा जाए, नेशनल सिंबल देखा जाए तो चीन का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो क्या है? जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या है? विशाल पांडा या चीनी ड्रैगन। चीनी ड्रैगन तो सबको जानता है। एक जो है विशाल पांडा, तो उसको भी आप जान लीजिए। जो राष्ट्रीय पशु है चीन का वो विशाल पांडा या चीनी ड्रैगन है। इसका जो राजकीय वृक्ष है वो जिंगकंगो है। क्या है? जिंगकंगो। और राष्ट्रीय पक्षी जो है वह लाल मुकुट सारस या रेड क्राउन क्रेन बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? रेड क्राउन क्रेन। परीक्षा में जो आता है वो रेड क्राउन क्रेन ही आता है। तो चीन का जो राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय पशु के बारे में देखा जाए तो विशाल पांडा या चीनी ड्रैगन। और राष्ट्रीय वृक्ष के बारे में देखा जाए तो जिंगकंगो। और राष्ट्रीय पक्षी के बारे में देखा जाए तो रेड क्राउन क्रेन है। यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ हैं उसमें सबसे जो लंबी नदी है चीन की, या एक तरह से कह लिया जाए कि एशिया की सबसे जो लंबी नदी है वह यांगसी नदी है। क्या है? यांगसी नदी। यांगसी नदी सिर्फ चीन की सबसे लंबी नदी नहीं है, ये पूरे एशिया की सबसे लंबी नदी है। और यदि विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो नील नदी सबसे लंबी नदी है। और सबसे बड़ी नदी जो है वो अमेजन नदी है। यहाँ पे एलो नदी भी बहती है, पर्ल नदी भी बहती है, और ली नदी भी बहती है, और ग्रांड कैनाल नदी भी बहती है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है यांगसी नदी है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? तो यांगसी। और यहाँ पे येलो नदी, पर्ल नदी, ग्राउंड कैनाल नदी, ली नदी भी बहती है।
अगला जो है जो प्रमुख पर्वत है यहाँ की, तो जो यहाँ की प्रमुख पर्वत है वो क्या है, माउंट ताई, एलो पर्वत और लुसान पर्वत। कौन कौन है? माउंट ताई, क्या है, माउंट ताई, एलो पर्वत और लुसान पर्वत यहाँ की मेजर माउंटेन्स है। और जो भारत के साथ ये सीमा इसका मतलब लगता है, वो लद्दाख का लगता है, हिमाचल प्रदेश लगता है, सिक्किम लगता है, उत्तराखंड लगता है और अरुणाचल प्रदेश। कौन कौन? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश। इसकी जो लंबाई है भारत के साथ कितना मतलब इसका शेयर करता है लंबाई, तो 3488 किलोमीटर। और भारत पाकिस्तान के बीच का जो बाउंड्री लाइन है उसे मैकमोहन रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा या मैकमोहन लाइन। अगला है भूटान। तो भूटान के बारे में देखते हैं। तो भूटान की राजधानी क्या है? भूटान की राजधानी थिम्पू है। क्या है? भूटान की राजधानी थिम्पू है। मुद्रा नगुल ट्रम। मुद्रा क्या है? नगुल ट्रम। ये कई बार पूछा गया है पेपर में कि भूटान की राजधानी क्या है? नगुल ट्रम। और भूटान का जो मुद्रा क्या है? नगुल ट्रम। और राजधानी क्या है? थिम्पू। संसद क्या है? सोंगडू। क्या है? सोंगडू। जो भूटान की संसद का नाम है वो क्या है? सोंगडू नाम है। और जो आज़ादी है ये वो मनाता है कब? 17 दिसंबर 1907 को भूटान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में बात किया जाए, नेशनल सिंबल के बारे में, तो जो यहाँ का राष्ट्रीय पशु है वो क्या है? ताकिन है। राष्ट्रीय पशु क्या है? ताकिन है। और राष्ट्रीय फूल क्या है? हिमालयन ब्लू पापी। क्या है? हिमालयन ब्लू पापी। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? कौवा या रेवन। क्या बोलते हैं? रेवन। कौवा का ही प्रजाति है वहाँ पे रेवन, तो वहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय खेल के बारे में देखा जाए तो तीरंदाजी और आर्चरी वहाँ का क्या है? राष्ट्रीय खेल है। यदि यहाँ का नृत्य देखा जाए तो मास्क खेल, पाँच चाम, चाम डांस, याक चाम डांस, ये भूटान का क्या है? मुख्य नृत्य है। यदि पर्वत के बारे में देखा जाए, मेजर माउंटेन्स के बारे में, तो मेजर माउंटेन्स पूछा भी जाता है भूटान का। कूला कांगरी, गंगखर पुनसुम जो सबसे ऊंचा पर्वत है यहाँ का भूटान का, ये याद कर लीजिएगा। भूटान का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो क्या है? गंगखर पुनसुम। क्या है? गंगखर पुनसुम। गंगखर पुनसुम क्या है? भूटान का सबसे ऊंचा चोटी है, ऊंचा पर्वत है। ब्लैक माउंटेन और जोमोलारी यहाँ का मेजर माउंटेन्स है। क्या है? जोमोलारी यहाँ का मेजर माउंटेन्स है। सीमा रेखा का बारे में बात किया जाए, बाउंड्री लाइन के बारे में, तो भारत के साथ ये भारत के जो 4 राज्य हैं वो भूटान के साथ अपना सीमा साझा करते हैं। सबसे पहले कौन है? अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल क्या है? यह हमारे भूटान के साथ, हमारे नहीं, भूटान के साथ क्या है? अपना सीमा रेखा साझा करते हैं। भूटान यदि हमारा हो जाता तो अच्छा ही होता। वहाँ चीन का क्या है? जो चिकन नेक है वो चीन वहाँ पे हमेशा अपना नज़र बनाए हुए रखता है। तो एक तरह से भूटान अपना हो जाए तो बहुत बढ़िया है। अगला देखते हैं यहाँ पे जो यहाँ की, अच्छा और इसमें दिया है, कह रहा है कि जो प्रमुख नदियाँ हैं वो क्या है? यहाँ की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन है? मानस नदी। जो कई बार ये भी पूछा गया है कि मानस नदी क्या है? भूटान की सबसे लंबी नदी है। अब श्रीलंका के बारे में देखा जाए, श्रीलंका के बारे में देखा जाए तो श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। या वर्तमान में देखा जाए तो श्री जयवर्धनेपुरम है। ये दिख नहीं रहा है, आप लोग देख लीजिएगा। श्री जयवर्धने कुट्टा या श्री जयवर्धनेपुरम बोलते हैं। जो स्वतंत्रता दिवस है वह श्रीलंका अपना 4 फरवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाता है। यहाँ का जो संसद का नाम है क्या है? यहाँ का जो संसद का नाम है, जबकि हम भूटान के संसद का नाम क्या पढ़े हैं? सोगडू। क्या पढ़े हैं? सोगडू। भूटान के संसद का नाम सोगडू। जबकि यदि हम देखा जाए मतलब श्रीलंका का, तो श्रीलंका के जो संसद का नाम है वो पार्ली अमेथुआ है। क्या है? पार्ली अमेथुआ। जो श्रीलंका का संसद का नाम है उसका नाम है पार्ली अमेथुआ। राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में बात किया जाए तो श्रीलंका का जो राष्ट्रीय खेल है वो वॉलीबॉल है। राष्ट्रीय फल क्या है? जैक फ्रूट है। क्या है? जैक फ्रूट मतलब कटहल, जो हमारे यहाँ बहुत कम लोग खाते हैं। वो कटहल क्या है? श्रीलंका का राष्ट्रीय फल है। राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल। और राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? सिलोन आयरन वुड। क्या है? सिलोन आयरन वुड क्या है? श्रीलंका का राष्ट्रीय वृक्ष है। राष्ट्रीय नदियाँ मेजर रिवर्स देखा जाए तो महावेली गंगा के बारे में बहुत बार पूछा गया है कि श्रीलंका की सबसे जो लंबी नदी है वो कौन है? तो महावेली गंगा। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है महावेली गंगा। कालू गंगा कहाँ बहती है? तो श्रीलंका में बहती है। यान ओया, जीन गंगा, महा ओया, ये सब क्या है? ओया ओया देख लीजिएगा। यान ओया और महा ओया ये दोनों कहाँ है? श्रीलंका में बहती है। जबकि जीन गंगा और कालू गंगा भी श्रीलंका में बहती है। और श्रीलंका की सबसे जो लंबी नदी है वो महावेली गंगा है। यहाँ के जो पर्वत है, मेजर पर्वत, मेजर माउंटेन, वह क्या है? पीदुरुतलंगला। क्या है? पीदुरुतलंगला। ठीक है, ये श्रीलंका का सबसे ऊंचा पर्वत है। म्यांमार के बारे में बात किया जाए तो म्यांमार की जो राजधानी है वो क्या है? नैपीदा है। म्यांमार की राजधानी क्या है? नैपीदा है। और ये 4 जनवरी 1948 को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इनका जो संसद का नाम है पाइथु हुटाओ। क्या नाम है? पाइथु हुटाओ। जबकि श्रीलंका के
संसद का नाम क्या था, पार्लियामेथुआ। क्या था, पार्लियामेथुआ। और जबकि म्यांमार का जो संसद का नाम है वो क्या है, पाइथू हुटाओ। क्या है, पाइथू हुटाओ। यहाँ का मुद्रा जो है वो कयात है। यदि म्यांमार कयात लगा सकते हैं तो म्यांमार कयात, या वैसे कयात बोल सकते हो, तो यहाँ की मुद्रा का नाम क्या है, कयात। एक देश का और मुद्रा है जिसे कयात बोलते हैं, उसे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन सा देश है जिसकी मुद्रा का नाम कयात है। यदि राष्ट्रीय प्रतीक देखा जाए तो राष्ट्रीय खेल जो है यहाँ पे चिनलोन है। ये मुझे भी नहीं पता है क्या है चिनलोन। तो ये जो म्यांमार की राष्ट्रीय खेल है वो चिनलोन है। यदि आप लोग के पता होगा, आप लोग को चिनलोन क्या है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा चिनलोन के बारे में। राष्ट्रीय फूल क्या है, नर्रा है। क्या है, राष्ट्रीय फूल नर्रा है। और राष्ट्रीय पक्षी क्या है, बर्मी मोर है। प्रमुख नदियों में यहाँ की जो नदी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यांमार की नदी इरावती नदी, जो 2288 किलोमीटर लंबी है। और ये म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। यदि पर्वत के बारे में देखा जाए तो मेजर माउंटेन्स के बारे में, तो खाकोबी राजी जो है यहाँ सबसे ऊंची चोटी है। क्या है, जो यहाँ का मेजर माउंटेन्स है उसमें सबसे ऊंची जो चोटी है वो खाकोबी राजी है। और म्यांमार को देखा जाए तो म्यांमार को म्यांमार को 1937 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। म्यांमार को कब अलग किया जाता है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत 1937 को म्यांमार को भारत से अलग कर दिया जाता है। और ये रही हमारे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, मतलब जितना हो सकता है उतना डिटेल्स मैंने आपको बता दिया है। यदि वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।